भाइयों, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। भाइयों, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। वो उनको शत शत नमन। हमारे देशवासियों को, स्त्रियों को, दलितों को, बैकवर्डों को, सबको, चाहे पिछड़ी जाति की, अगड़ी जाति को, किसी जाति के भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सब उनको नमस्कार करना चाहिए, उनके सामने हाथ जोड़ना चाहिए कि उन्होंने एक हमारे देश को संविधान देके हिंदुस्तान का सिर आज सारे संसार में ऊंचा किया है। क्योंकि यहाँ जितने जाति, जितने धर्म, जितने लोग रहते हैं, ये आपस में ही लड़के मर जाते अगर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान को एक धर्म निरपेक्ष संविधान नहीं दिया होता। तो यहाँ धर्म के नाम पे ही एक दूसरे का कत्लेआम करते। फिर भी लोग आज भी नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। धर्म के नाम पे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं देखते हैं कि आज ये हमारे बराबर हर संस्कृत में और दूसरी भाषाओं में हमारे बराबर गद्दी में बैठा हुआ है। चाहे वो किसी जाति का हो, जिस गद्दी पे आप बैठे उस गद्दी पे वो बैठा हुआ, तो आप में उसमें भेद क्या है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में भेद जो करता है वो धर्म के नाम पे पाखंड संसार में फैलाता है। धर्म वो है जो इंसान को इंसान समझो, और बाबा साहब ने यही शिक्षा सारे संसार को दी है। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बाबा साहब को मानता, पूरा विश्व उनको मानता है। क्योंकि उनकी सोच अच्छी थी, उन्होंने जीने की एक शैली सिखाई, महिलाओं को उस जगह पे पहुंचाया जहां वो कभी नहीं पहुंच सकती थी। आज वही महिलाएं उनके नाम पे भद्दी भद्दी गालियां निकालती हैं, यूट्यूब पे बनाती है। ये कितने शर्म की बात है। क्या आपके धर्म वाले आपको जिंदा नहीं जला देते थे? आपका पति मरते ही, चाहे 14-18 साल की उम्र में जब आपकी शादी होती थी, विधवा होते ही वो जला देते थे। इन सबको ख़त्म करने वाले मोहन राय जी थे। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव ने आपको जीने का सलीका सिखाया। आज पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के महिलाएं चल रही, ये किसकी देन है? ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है। इसीलिए सबको उनको अपना पूज्य मानना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उनको भगवान मानो, लेकिन वो मानो जिन्होंने संसार को एक दिशा दी है, सृष्टि में इंसान को इंसान बनाया है। जो जानवरों की तरह ज़िंदगी जीते थे उसको एक सम्मान जीवन दिया है। ऐसे लोग संसार में बार बार जन्म नहीं लेते हैं। ये युग पुरुष है, इन्होंने पूरे युग को ही बदल दिया है। इसीलिए आप सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे एक विद्वान पैदा हुए, ऐसे एक देवता के समान इंसान पैदा हुए जो सभी को एक सम्मान देते थे, सभी को सम्मान देते थे। किसी में जात भेदभाव का जो नफरत था उसको ख़त्म करने की उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी थी। लेकिन संविधान को लागू करने वाले, चलाने वाले वो दोगले निकले, उन्होंने उसको सही नहीं चलाया। उन्होंने सबको सम्मान देने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया। और भाइयों, उसको कोई किसी को मांगने से देता नहीं, लोगों को अपना हक छीनना पड़ता है। आज का ज़माना ऐसा है, ये इसमें छीनना पड़ता है। मांगने से तो भिक्षा भी नहीं मिलती है। इसी के साथ भाइयों, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 14 अप्रैल के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।